हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स का थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ सॉइल। अभी तक सॉइल मैकेनिक्स में हम दो चैप्टर डिटेल में कवर किए हैं। पहला था आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़े थे जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल, दूसरा पढ़े थे टाइप ऑफ सॉइल। दूसरा चैप्टर मेरा था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, जिसमें हम बहुत सारे डेफिनेशन, कुछ रिलेशन और कुछ न्यूमेरिकल किए थे। उसी में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल वाले चैप्टर सेकेंड में हम पढ़े थे डेंसिटी इंडेक्स, वाटर कंटेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ सॉइल। ध्यान रखिएगा हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ सॉइल। ध्यान रखिएगा क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ सॉइल। अब देखिएगा क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ सॉइल में क्या करेंगे, है ना। अब देखिए, इससे पढ़ने से पहले एक बात याद रखें कि जो हम लोग पढ़े हैं, हम देखिए हम किस सिस्टम से पढ़ा रहे हैं, कि जिस सिस्टम से हम पढ़े हैं, मतलब कि हम लोग जब पढ़े हुए हैं तो डेंसिटी इंडेक्स और वाटर कंटेंट को फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी वाले सॉइल वाले चैप्टर में ही उसको पढ़ाए हैं। जबकि आपके बुक में क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ सॉइल में डेंसिटी इंडेक्स, वाटर कंटेंट को इस चैप्टर में दिया हो। तो देखिएगा अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है। कहने का मतलब आपके पास कोई और पब्लिकेशन का बुक है तो हो सकता है कि हम इस चैप्टर में जो पढ़ाएंगे वो पिछले चैप्टर में दे दिया हो। आपके पास किसी और पब्लिकेशन का बुक है, हो सकता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही मिल जाए, है ना। हम मत समझिए कि किसी बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़े हुए हैं उससे पढ़ा रहे हैं। तो मेरे पढ़ाने पर आप यकीन रखिएगा कि जिस टॉपिक को जहाँ पढ़ाना रहेगा हम वहाँ पढ़ाएंगे। हम ये नहीं देखने जाएंगे किस टॉपिक को किस चैप्टर में दिया है। ऐसे देखेंगे तो फिर दिक्कत होगा समझने में। कैसे दिक्कत होगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि वाटर कंटेंट को मैक्सिमम बुक में मैक्सिमम पब्लिकेशन वाले वाटर कंटेंट को इस चैप्टर में दिए हैं, जबकि वाटर कंटेंट को हम पिछले चैप्टर में पढ़ाएं। अब बताइए, पिछले चैप्टर में वाटर कंटेंट पढ़ाने से ही तो जितना डेरिवेशन किए थे, यानी रिलेशन में वाटर कंटेंट आया था। अब वाटर कंटेंट को हम इस चैप्टर में पढ़ाते तो वहाँ वाटर कंटेंट आपको समझ नहीं आता, तो उतना रिलेशन आपको नहीं समझ आता और न्यूमेरिकल नहीं लग पाता। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। टॉपिक हम पूरे पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे। आपके सिलेबस में जो है छोटा से छोटा टॉपिक भी कवर होगा, लेकिन ये है कि हम अपने सिस्टम से चलेंगे। बहुत दिनों से हम पढ़ा रहे हैं, हमको पता है किस टॉपिक को कहाँ पढ़ाना है, ठीक है। अपने बुक में ढूंढ लीजिएगा, वो टॉपिक किसी न किसी एक दो टॉपिक इधर उधर मिलेगा, ठीक है। तो बुक को छोड़िए, मेरे भरोसे रहिए। हम किस सिस्टम से पढ़ा रहे हैं उस सिस्टम से आप पढ़ते चले जाइए, आपको एकदम ज़बरदस्त समझ आएगा, है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ सॉइल। यानी सॉइल को क्या करने के लिए, सॉइल को क्लासिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। अब क्लासिफिकेशन करते क्या हैं, क्लासिफिकेशन करने से फ़ायदा यह है कि अलग अलग देखिए बहुत तरह के सॉइल हैं। सॉइल क्या होते हैं, बहुत तरह के सॉइल हैं। तो अब सब सॉइल के बारे में कुछ याद रखना पड़ेगा। इस सॉइल को ये, इस सॉइल की ये, जैसे कि हम कह देंगे क्या, ग्रेवल, फिर कहेंगे सैंड, सिल्ट, क्ले, सबके बारे में बहुत सारे सॉइल है, तो सबके बारे में याद रखना पड़ेगा। तो उसी को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन, यानी सॉइल को टेस्ट करके, जैसे कि हम कह देंगे ग्रुप ए, हम क्या कर देंगे ग्रुप ए, और ग्रुप ए में जैसे ग्रेवल, ग्रुप ए में जैसे हम रख देंगे क्या, ग्रुप ए में रख देंगे एक्स मिट्टी को, वाई को, जेड मिट्टी को। यानी कि जैसे हम कहेंगे ग्रुप ए, यानी इसका जो भी गुण रहेगा वो गुण को लिखे रहेंगे ना, कि इसके अंदर क्या है, प्लास्टिसिटी है, इसके अंदर क्या है, प्लास्टिसिटी है। अब प्लास्टिसिटी क्या होता है हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे हम कहेंगे ग्रुप ए, तो जितने भी ग्रुप ए में सॉइल रहेंगे उसके गुणों के बारे में तुरंत आपको पता चलेगा। जैसे हम कहते हैं ग्रुप बी, क्या कहेंगे भाई, ग्रुप बी में MnR, इस सॉइल को ग्रुप बी में रखा गया है। तो ग्रुप बी का क्या है, ये मोटे कणों वाले मृदा है, मोटे कण वाले जिसका साइज 20 mm से अधिक हो, ऐसा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं।
तो क्या क्लासिफिकेशन करने से क्या होता है कि बहुत कम शब्दों में एक पूरे ग्रुप की जानकारी मिल जाती है और ग्रुप में जितने सॉइल हैं उन सब के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से बैठाया गया मृदाओं का समूह होता है जिससे बहुत ही कम शब्दों में उस ग्रुप के बारे में जानकारी मिल जाती है, जिससे स्टडी करने में क्या होता है, आसानी होता है। इसी को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। तो इसी क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम सॉइल का क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉइल का टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए भाई सबसे पहले सॉइल लेंगे, उसका टेस्ट करेंगे और उसको किसी एक ग्रुप में रख देंगे। सॉइल लेंगे, टेस्ट करेंगे, उसका गुण और है, इसको दूसरे गुण वाले ग्रुप में रख देंगे। सॉइल लेंगे, टेस्ट करेंगे, इसको किसी और गुण वाले में रख देंगे, है ना। तो उसी को क्या कह देंगे, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन ना दो तरह से किया जाता है। ये जो सॉइल क्लासिफिकेशन कितने तरह से किया जाता है, क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ सॉइल कितने तरह से किया जाता है, दो तरह से। एक होता है, आपका अभी घबराना नहीं है, हम सारा चीज़ बताएंगे। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट। क्या होता है मेरे लाल, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट, यानी कि कण परिमाप वितरण परीक्षण। क्या हो जाएगा, कण परिमाप वितरण परीक्षण। दूसरा होता है आपका अटरबर्ग लिमिट। क्या होता है आपका, अटरबर्ग लिमिट। अब देखिए अटरबर्ग जो है वैज्ञानिक का नाम है, तो वैज्ञानिक का नाम है तो इसका हिंदी वही हो जाएगा अटरबर्ग सीमाएं। क्या हो जाएगा मेरे लाल, अटरबर्ग, है ना, अटरबर्ग सीमाएं। अटरबर्ग लिमिट मतलब अटरबर्ग सीमाएं। यही दोनों क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। अब देखिए अब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है भाई, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब देखिए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखिएगा, है ना। अब देखिए कोई सॉइल लीजिए, मच्छर काट रहे हैं सर जी। कोई सॉइल लेना है आपको, ठीक है, क्या लेना है आपको, सॉइल लेना है। अब सॉइल लेंगे तो अलग अलग साइज के उसमें कण रहेंगे। सॉइल लेंगे उसमें क्या रहेंगे, अलग अलग साइज के कण रहेंगे, है कि नहीं, अलग अलग साइज के कण रहेंगे। तो उसमें किसी सॉइल में किस साइज के कितने कण हैं, उसी को ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट। समझ रहे हैं कि किसी मृदा में उपस्थित विभिन्न साइज वाले कणों की मात्राओं को ज्ञात करने को क्या कहते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट। किसी मृदा में उपस्थित विभिन्न साइज वाले मृदाओं की मात्राओं को ज्ञात करने को क्या कहते हैं, किसी मृदा में उपस्थित विभिन्न साइज वाले कणों की मात्राओं को ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट। कि किस साइज के कितना मात्रा है ना। जैसे कि हम कह देंगे पूरे मृदा कितना है, पूरे मृदा हम कह दें 100 ग्राम है ना। तो आप कहेंगे सर 100 ग्राम है तो 20 mm के ना, 20 mm से अधिक के कण कितने हैं, कह देंगे 30 ग्राम, क्योंकि हम साइज अभी देखेंगे कैसे ज्ञात करना है। उसके बाद कह देंगे कि भाई 20 से लेकर के 10 mm तक के कण कितने हैं, कह देंगे 50 ग्राम। उसके बाद कह देंगे 10 mm से जो छोटे वाले कण हैं क्या कह देंगे 20 ग्राम, 100 ग्राम हो गया। तो मृदा में उपस्थित विभिन्न साइज वाले कणों की मात्राओं को ज्ञात किया जाता है, किससे, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट। अब ये टेस्ट कैसे होता है भाई, एक कितने तरह से होता है, 2 तरह से होता है। कितने तरह से होता है आपका, 2 तरह से होता है। पहला होता है आपका सिव एनालिसिस। क्या होता है, सिव एनालिसिस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका सेडिमेंटेशन एनालिसिस। क्या होता है आपका सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ठीक है। क्या अभी हम इधर इंटरेस्टेड हैं, नहीं, इसको एकदम चैप्टर के लास्ट में पढ़ना। मेरा ज़्यादा फोकस आपका यही दिमाग खाएगा। ये तो अच्छा टॉपिक है, ठीक है। अभी इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे अटरबर्ग क्या होता है, अभी हम पूरा फोकस इधर कर रहे हैं। यानी सिव एनालिसिस मतलब चालनी विश्लेषण। सिव एनालिसिस मतलब क्या होता है आपका चालनी विश्लेषण। यानी क्या करेंगे भाई, अलग अलग साइज को कैसे ज्ञात करेंगे, चालनी विश्लेषण में एक चालनी का सेट रखेंगे। हाँ, चालनी विश्लेषण में क्या करेंगे, एक चालनी का सेट रखेंगे। देखिए ये चालनी है, अलग अलग साइज का क्या है, चालनी है। अब अलग अलग साइज के चालनी का मतलब समझ लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं ये चालनी हो गया,
ठीक है, यहाँ बनाते हैं भाई। जैसे मान लेते हैं क्या हो गया, ये चालनी हो गया, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि हम कहते हैं, अभी हम बहुत सारे टर्म यूज करेंगे। जैसे हम कहेंगे 20 mm के चालनी, हम क्या कह देंगे 20 mm का चालनी, ठीक है। यहाँ ना रख करके हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है। देखिए हम कह देंगे, जैसे हम कह रहे हैं कि एक चालनी है जिसकी साइज है 20 mm, तो देखिए साइज, चालनी का साइज 20 mm का मतलब क्या हो गया, जो चालनी का जो शेप होता है ना वो रेक्टेंगल होता है। जो चालनी के शेप, अरे ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, हम कह दें आपको कि एक चालनी है, हम कह दें एक चालनी है, चालनी का साइज, चालनी का जो साइज है ना वो कह देंगे 4.75 mm है। चालनी का साइज कितना है, 4.75 mm। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे चालनी है ना, चालनी, तो देखिए जो उसके होल होता है ना वो क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं भाई। चालनी का जो होल होता है वो क्या होता है, स्क्वायर। देखिए चालनी बना रहे हैं हम, ठीक है, चालनी का होल क्या होता है, स्क्वायर होता है। देखिए स्क्वायर होल बना रहे हैं तो 4.75 mm, 4.75 mm का मतलब कौन सा 4.75 है, ध्यान दीजिएगा। अब ये होल बना, रेक्टेंगल क्या होता है आपका, स्क्वायर। होल कैसा रहता है आपका, स्क्वायर। तो 4.75 मतलब क्या, ए वाला 4.75 mm है, नहीं, ए वाला नहीं, 4.75 जो होता है ना इसका डायगोनल होता है। इसका जो डायगोनल साइज होता है ना उसका साइज कितना होता है, 4.75। क्योंकि जो पार्टिकल है ना ऐसा नहीं है कि इसी तरह निकलेगा, पार्टिकल किसी न किसी तरह मुड़ करके निकलना चाहेगा, और पार्टिकल मुड़ेगा सबसे मैक्सिमम साइज क्या होगा, उसका डायगोनल होगा, विकर्ण। विकर्ण सबसे मैक्सिमम होगा, तो किसी भी तरह से पार्टिकल मुड़ करके विकर्ण के रास्ते वो निकलेगा। तो जो विकर्ण का साइज होता है ना वही क्या होता है, चालनी का साइज। जैसे हम कहते हैं चालनी का साइज क्या है भाई, 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन। तो 75 माइक्रोन मतलब एक डायगोनल का साइज 75 माइक्रोन है, याद रखिएगा। मैक्सिमम लोग समझते हैं इसका साइज है, नहीं, इसका साइज नहीं होता, क्या होता है आपका, डायगोनल का साइज होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। अब हम क्या कहते हैं, चालनी विश्लेषण में ना बहुत सारे चालनियों को रखते हैं। चालनी विश्लेषण में क्या करते हैं, बहुत सारे चालनी को रखते हैं और इसमें सॉइल को क्या करते हैं, डाल देते हैं। इसमें सॉइल को क्या करते हैं, हम डाल देते हैं। सॉइल को डालने के बाद ना उसको क्या करते हैं, हिलाते हैं। उसको क्या करते हैं, हिलाते हैं। उसके बाद किस चालनी पर कितना सॉइल रुका हुआ है उसको क्या कर लेते हैं, तौल करके माप लेते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, चालनी विश्लेषण। ठीक है, अभी हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, चालनी विश्लेषण कहते हैं, ठीक है। अब इस चालनी विश्लेषण ना दो तरह से किया जाता है। इस चालनी विश्लेषण कितने तरह से किया जाता है भाई, अब इसको मिटा रहे हैं। चालनी विश्लेषण कितने तरह से किया जाता है, दो तरह से। एक होता है आपका, एक होता है कोर्सिव एनालिसिस, यानी कि कोर्स है ना, पहला क्या होता है आपका कोर्सिव एनालिसिस, कोर्सिव एनालिसिस, और दूसरा क्या होता है फाइन सिव एनालिसिस। क्या होता है आपका फाइन सिव एनालिसिस, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका कोर्सिव एनालिसिस और फाइन सिव, यानी कि स्थूल, कोर्स मतलब होता है मोटा, स्थूल चालनी विश्लेषण, स्थूल चालनी विश्लेषण, है ना। अभी हम डिटेल बताते हैं। दूसरा होगा आपका सूक्ष्म चालनी विश्लेषण, सूक्ष्म चालनी विश्लेषण। दूसरा क्या हो जाएगा आपका सूक्ष्म चालनी विश्लेषण, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश वालों के लिए दोगुना टाइम लगता है भाई। अब देखिए चालनी विश्लेषण कितने तरह से किया जाता है, दो तरह से, कोर्सिव एनालिसिस, फाइन सिव एनालिसिस। इससे पहले ना कोर्सिव एनालिसिस और फाइन सिव एनालिसिस से पहले, ठीक है, यहाँ क्या रहेगा आपका, यहाँ रहेगा आपका फाइन सिव एनालिसिस। हम थोड़ा नीचे लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ कुछ हमको लिखना है। क्या लिख देंगे हम, फाइन सिव एनालिसिस, ठीक है, SIEV, फाइन सिव एनालिसिस, यानी कि सूक्ष्म चालनी विश्लेषण। हिंदी क्या हो जाएगा इसका, सूक्ष्म चालनी विश्लेषण। सिव एनालिसिस मतलब चालनी विश्लेषण, ठीक है। अब समझिए, इन दोनों को समझने से पहले ना हमको एक साइज समझना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू शेप, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले, है ना, तो इन सारे को सबको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू साइज, है ना। क्या लिखेंगे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल
अकॉर्डिंग टू साइज, है ना। सबसे पहले समझिएगा, सबसे पहले बोल्डर होता है। सबसे पहले क्या होता है भाई, बोल्डर होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, बोल्डर होता है। बोल्डर जिसका जो साइज होता है ना वो 300 mm से क्या होता है आपका अधिक होता है। बोल्डर का साइज क्या होता है, 300 mm से अधिक होता है। उसके बाद आएगा कोबल। उसके बाद क्या आता है, कोबल, जिसका साइज क्या रहता है आपका 300 mm से लेकर के, है ना, क्या रहेगा आपका 300 mm से लेकर 80 mm, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ग्रेवल। क्या आता है, ग्रेवल, जिसका साइज 80 mm से 4.75 mm होता है। जिसका साइज कितना होता है, 80 mm से लेकर के 80 mm से लेकर 80 mm से लेकर के 4.75 mm, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सैंड आता है। सैंड का साइज क्या होता है, 4.75 mm से लेकर के 75 माइक्रोन तक होता है। उसके बाद क्या आता है भाई, सिल्ट आता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है सिल्ट। अब सिल्ट का साइज क्या होता है आपका 75 माइक्रोन से लेकर के 2 माइक्रोन तक। क्या होता है, 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक। उसके बाद आता है क्ले। जो क्ले का साइज होता है वो 2 माइक्रोन से कम होता है। क्ले का साइज क्या होगा, 2 माइक्रोन से कम। एक बात याद रखिएगा, 1 माइक्रोन में कितना होता है, 10 पे -3 mm। 1 माइक्रोन में कितना हो जाएगा, 10 पे -3 mm, ठीक है। ये क्या लिखे हैं, 10 पे -3 mm, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है, किसके आधार पे, साइज के आधार पे, है ना। बार बार हम नाम लेंगे, बार बार नाम लेंगे। क्ले, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि जो क्ले का साइज है वो 2 माइक्रोन से कम है। हम बार बार नाम लेंगे सिल्ट, तो आपके माइंड में आना चाहिए सिल्ट का साइज 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन है। हम कहेंगे सैंड, तो सैंड का साइज 75 से 4.75 माइक्रोन है। हम कहेंगे ग्रेवल, ग्रेवल 4.75 से 80 mm का है। उसके बाद कोबल 80 से 300 mm, बोल्डर 300 mm से अधिक। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बोल्डर और कोबल है ना ये बहुत बड़े होते हैं भाई। 80 mm समझ रहे हैं ना, 8 सेंटीमीटर, तो हम इसको सॉइल में गिनते ही नहीं है। मेरा पूरा फोकस किस पे रहेगा, क्ले, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल। आज के बाद हम बोल्डर और कोबल का नाम ही नहीं लेंगे। हाँ, बोल्डर और कोबल का नाम ही नहीं लेना है। इन दोनों को हम कहते हैं, इन दोनों को क्या कहते हैं, कोर्स, क्या कहते हैं, कोर्स ग्रेन, है ना, यानी स्थूल कणों वाली मृदा, कोर्स ग्रेन सॉइल। हाँ, क्या कहते हैं भाई, कोर्स ग्रेन सॉइल, यानी स्थूल कणों वाली मृदा। क्या हो जाएगा आपका, स्थूल कणीय मृदा, स्थूल कणीय मृदा यानी मोटे कणों वाली है भाई। ग्रेवल और सैंड क्या है, मोटे कणों वाली है। और ये क्या है, सिल्ट, और क्या है, फाइन ग्रेन सॉइल। क्या है भाई, फाइन ग्रेन्ड सॉइल, है ना, यानी कि सूक्ष्म कणीय मृदा, सूक्ष्म कणीय मृदा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका कोर्स ग्रेन सॉइल, और नीचे क्या है, फाइन ग्रेन सॉइल। अब ध्यान रखिएगा, जो मेरे लाल, इसको ना पैक कर दीजिए, ठीक है, इसको आप पैक करिए। देखिएगा, जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट करते हैं ना, उसमें उसी सॉइल का टेस्ट करते हैं जिसका साइज क्या हो, जिसका साइज हो 75 माइक्रोन से अधिक। अब धीरे धीरे चीज़ें समझ आई। यानी हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में, हाँ नहीं ऐसा नहीं, ध्यान दीजिएगा, सीव साइज में हम ऐसे कण का मतलब चालनी विश्लेषण करेंगे जिसका साइज क्या हो वो 75 माइक्रोन से क्या हो, अधिक हो। जिसका साइज क्या हो, 75 माइक्रोन से अधिक। ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं कि चालनी विश्लेषण हम उसी कण का करेंगे जिसका साइज 75 माइक्रोन से अधिक हो। यानी चालनी विश्लेषण में देखिए 75 माइक्रोन से अधिक, 75 माइक्रोन से अधिक क्या मिलेगा, 75 से लेकर के 4.7 यानी सैंड मिलेगा और ग्रेवल मिलेगा। यानी चालनी विश्लेषण में हम किसका करेंगे, किसको चालेंगे, सिर्फ सैंड और ग्रेवल को। किसको चालेंगे, सैंड और ग्रेवल को। सेडिमेंटेशन एनालिसिस में क्या करेंगे, उसी सॉइल का करेंगे जिसका साइज क्या हो 75 माइक्रोन से क्या हो, कम हो। जिसका साइज क्या हो 75 माइक्रोन से कम हो, उसी साइज का एनालिसिस, उसी सॉइल का एनालिसिस करेंगे हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस में। मतलब ध्यान दीजिएगा, चालनी क्या होता है, चालनी में हम कणों को चालते हैं। तो ये दोनों सॉइल जो है ना बहुत छोटे छोटे कण हैं,
है ना। क्ले और सिल्ट क्या है, जिनकी साइज क्या है बहुत कम है, तो चालनी से अच्छे से चल नहीं पाते हैं, उसी पर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। इसीलिए हम चालनी विश्लेषण में मोटे कणों वालों को करते हैं। देखिए स्थूल कणीय मृदा यानी कोर्स ग्रेन सॉइल यानी मोटे कणों वाली मृदाओं का हम क्या करते हैं, चालनी विश्लेषण करते हैं, और सूक्ष्म कणों वाली मृदाओं को हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। चीज़ें समझ आ रही है। अब कोर्स सीव एनालिसिस में हम ग्रेवल को करते हैं, किसको चालते हैं, ग्रेवल को। और फाइन सीव एनालिसिस में हम किसको चालते हैं मेरे लाल, सैंड को। ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, यही चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं। क्या समझाना चाह रहे हैं कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल दो तरह होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कितने तरह से, दो तरह से। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल दो होते हैं, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल दो होते हैं। देखिएगा, ग्रेवल और सैंड। फाइन ग्रेन्ड सॉइल भी दो होते हैं, सिल्ट और क्ले। एक ग्रेन्ड सॉइल है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल और फाइन ग्रेन्ड सॉइल। जबकि कोर्स सीव एनालिसिस में हम ग्रेवल को चालते हैं। कोर्स सीव एनालिसिस में हम किसका एनालिसिस करते हैं, सिर्फ ग्रेवल का। ये सीव एनालिसिस है, कोर्स सीव एनालिसिस में सिर्फ ग्रेवल का, और फाइन सीव एनालिसिस में सैंड का। ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना है कि कोर्स सीव एनालिसिस में कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का करेंगे और फाइन सीव एनालिसिस में फाइन ग्रेन्ड सॉइल का करेंगे। नहीं, चालनी विश्लेषण में हम कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का करेंगे, ऐसा करना है। चालनी विश्लेषण में कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का विश्लेषण करेंगे, जिसमें सैंड और ग्रेवल आएंगे, और सैंड को हम किसके थ्रू करेंगे, फाइन सीव एनालिसिस, और ग्रेवल को कोर्स सीव एनालिसिस। बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए थोड़ा जोर देकर बताएं। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब इसके अंदर भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हम कल बताएंगे, इसके अंदर भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन मिलेंगे। जैसे कि सैंड को 3 भाग में बांटते हैं, कोर्स, मीडियम, फाइन। ग्रेवल को 2 भागों में बांटते हैं, कोर्स और फाइन। ठीक है, इसको हम कल करेंगे। इतना चीज़ समझ आ रही, ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसको, ये भी एक क्लासिफिकेशन ही है। ठीक है, जेईई के एग्जाम में साइंस वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है ना। चलिए भाई, अब देखिए, अब समझते हैं भाई सीव एनालिसिस में क्या करते हैं, हम उसी कणों का एनालिसिस करते हैं जिसका साइज 75 माइक्रोन से अधिक हो, जैसे सैंड और ग्रेवल। ग्रेवल को हम कैसे करते हैं, कोर्स सीव एनालिसिस में, है ना। उसके बाद सैंड को कैसे करते हैं, फाइन सीव एनालिसिस में, है ना। अब इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, अब उसका काम खत्म हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, ऐसा चार्ट ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, फाइन सीव एनालिसिस क्या हो जाएगा आपका, फाइन सीव सूक्ष्म चालनी विश्लेषण, सूक्ष्म चालनी विश्लेषण। ठीक है ना। इसमें किस काम कर किए थे, सैंड का। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सॉइल को लेके आएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉइल को लेकर आएंगे। यदि सॉइल में नमी की मात्रा है, हम क्या बता रहे हैं, प्रोसेस बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं मेरे लाल, हम प्रोसेस बता रहे हैं, प्रक्रिया बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, हम प्रोसेस बता रहे हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले प्रक्रिया क्या है, हम सॉइल सॉइल सैंपल को लेकर आएंगे, यानी जहाँ जिस सॉइल को हमको क्लासिफिकेशन करना रहेगा उस सॉइल को लेकर आएंगे। यदि सॉइल में नमी की मात्रा है तो इसको क्या करेंगे, धूप में सुखाएंगे या भट्ठी में सुखा लेंगे। भट्ठी का टेम्परेचर कितना चाहिए बताइए, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद यदि क्या है कि सॉइल ना एक दूसरे से मिला हुआ है, यानी ढेले के रूप में, तो उसको रबड़ से क्या करेंगे, हल्का हल्का उसको मसल देंगे, क्योंकि वो जो बॉन्डिंग किया हो वो टूट जाए। लेकिन हम ऐसा मसलेंगे कि कण ना टूटे, बस जो ढेला बनाया है ना वही टूटे, कण ना टूटे, है ना। दूसरा प्रोसेस हो जाएगा कि कण ना टूटे, सिर्फ ढेले टूटे। ठीक है ना, उसको रबड़ से क्या करेंगे, मसल देंगे। उसके बाद चालनी में रखेंगे और क्या करेंगे, उसको हाथ से चालेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चालनी कैसा होना चाहिए, स्थूल चालनी विश्लेषण में सबसे पहले 80 mm रखेंगे चालनी, उसके बाद 40 mm का, उसके बाद 20 mm का, उसके बाद 10 mm का, उसके बाद 4.75 mm का। देखिए 4.75 से 80 mm को ग्रेवल कहते हैं, अभी लिखे थे, तो 4.75 से ऊपर ही रहना है चालनी, है ना, क्योंकि इसमें ग्रेवल का स्टडी करते हैं। और ग्रेवल का साइज भूल गए, अभी लिखे थे, है ना। चलिए लिखते हैं, जो ग्रेवल होता है उसका साइज क्या होता है भाई, उसका साइज क्या होता है,
4.75 से लेकर के 80 mm, और जो सैंड होता है उसका साइज़ क्या होता है 80 mm से लेकर के, मतलब कि 4.75 mm से लेकर के क्या होता है भाई 75 माइक्रोन, है ना, क्या होता है आपका 75 माइक्रोन। ठीक है, अब क्या होता है सूक्ष्म चालनी विश्लेषण में क्या रखते हैं 2 mm का, 1 mm का, 600 mm का, 300 mm का, 150 mm का, उसके बाद 75 माइक्रोन का। कितना हो जाएगा आपका 75 माइक्रोन का हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे चालनी का सेट इसमें लगाते हैं, इतने सारे चालनी का सेट क्या करते हैं इसमें लगाते हैं। ठीक है ना। चालनी का सेट मतलब क्या हो गया कि देखिए जैसे ऐसा चालनी एक दूसरे के ऊपर पैक रहेगा, एक दूसरे के ऊपर एकदम बैठ जाएगा, है ना, एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएगा। और देखिए एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएगा, ऊपर से ढक्कन से क्या करेंगे ढक देंगे और इसको चालेंगे। जितना कण इसमें उपस्थित रहेगा उसको तोड़ लेंगे, जितना कण इसमें उपस्थित रहेगा उसको क्या कर लेंगे हम तोड़ लेंगे। ठीक है, अब हम आगे का देखेंगे, आगे का कंसेप्ट। उससे पहले समझिएगा, उससे पहले यहाँ कुछ एरर है, इसको सुधारते हैं। देखिए 2 mm, 1 mm, 600 mm नहीं है, 300 mm नहीं है, 150 mm नहीं है, क्या है भाई 600 क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये 600 माइक्रोन हो जाएगा, फिर 300 माइक्रोन हो जाएगा और 150 माइक्रोन हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 mm 1 mm के बाद और साइज घटते हुए जाएगा ना, हम फ्लो में लिख दिए थे mm लिख दिए। ठीक है, ये सारी किस्में माइक्रोन में है। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका कोर्स सिव एनालिसिस, फाइन सिव एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस को हम स्टोक लॉ से पढ़ेंगे। किस लॉ से पढ़ेंगे भाई, स्टोक के नियम से पढ़ेंगे। अभी हम फोकस करते हैं किस पे, सिव साइज एनालिसिस में। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। चलिए हम करते हैं अब क्या, इसके आधार पे हम रिजल्टिंग कर्व बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बनाएंगे, रिजल्टिंग कर्व, यानी हम इसे सीधे सीधे कर सकते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं भाई, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं। देखिए जब हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाने से पहले चालनियों को चालनी का जब हम सेट तैयार करते हैं ना, चालनी का क्या करते हैं सेट तैयार करते हैं। अब जानते हैं ऊपर मोटा रहेगा 80 mm, ऐसे ही रेंडमली लिख रहे हैं हम 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, है कि नहीं। नीचे क्या रहता है, जो नीचे वाला रहता है इसे कहते हैं पैन, इसमें को इससे जो मिट्टी छनती है आग इसी में रुक जाती है। जे ऐसा देखा गया है ना, देखिए इससे कहेंगे परसेंटेज फाइनर, यानी नीचे आने पर ना जो छनने वाले कण होते हैं वो कम होते हैं। हम कहना क्या चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा जब हम इस एनालिसिस करेंगे, वो एनालिसिस आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो कर देते, आसान सा टॉपिक है, लेकिन अभी 1 घंटा लग जाएगा एनालिसिस करने में, बहुत लंबा चौड़ा सारणी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम एनालिसिस को नहीं कर रहे हैं। यदि आपके अंदर मन होगा कि हमको एनालिसिस जानना है तो हमको आप SMS कर दीजिएगा, है ना, नंबर आपको पता होगा 8756394248। आप चाहते हैं एनालिसिस देखना तो SMS कर दीजिएगा। एक मेरा पुराना वीडियो है जिसमें हम एनालिसिस पढ़ाए हुए हैं, हम आपको भेज देंगे, लेकिन नहीं आता है। ठीक है, हाँ, बस हम जो पढ़ा रहे हैं, जो कंसेप्ट बता रहे हैं वो समझिएगा। इससे ना 80%, जैसे कि 80% हो जाएगा, इससे हो जाएगा आपका 40%, इससे क्या हो जाएगा 10%, इससे हो जाएगा 5%, इससे हो जाएगा 3%, है, इससे हो जाएगा 2%, जो भी हो जाए, जो भी हो जाए। और इसमें तो कण आके रुक जाएगा, ये तो पैन है, इससे तो नीचे जाएगा नहीं। कहने का मतलब जैसे जैसे चालनी का साइज घटता जाता है ना, परसेंटेज फाइनर भी क्या होता जाता है, घटता जाता है। ध्यान रखिएगा क्या कर रहे हैं कि चालनी का साइज जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे परसेंटेज फाइनर भी वैसे वैसे परसेंटेज फाइनर भी क्या होता जाता है, घटता जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए मान लेते हैं यहाँ क्या है, यहाँ 100 ग्राम कण रखेंगे। देखिएगा 100 ग्राम कण रखे, सॉइल का पार्टिकल रखे, तो 80 ग्राम ना क्रॉस कर जाएगा। 80% जो कण है वो 80 mm से, ध्यान देखिएगा, जो 80% कण है ना, जो 80% कण है वो 80 mm से छोटा है। यानी कि इसमें कितना रखे हैं, इसमें अब रखे हैं 100 ग्राम, तो 80 ग्राम यहाँ आ गया मेरे लाल, 80 ग्राम यहाँ आ गया।
यानी 80 mm से, अरे यार 80 ना ज़्यादा दिक्कत होगा, 70 90 लिख देते हैं यहाँ पर, 90 लिख रहे हैं, 80 90 छोड़ते हैं, 85 लिख दे रहे हैं, ठीक है। यानी जो 85% है ना, ध्यान दीजिएगा, यानी क्या हो गया कि 85% कण ना 80 mm से पास हो गए, यानी 85% कण क्या है, फाइनर है, किससे, 80 mm से। अब यहाँ कितना ग्राम गिरा है, 85 ग्राम। अब 85 ग्राम का ना 40%, ध्यान देगा, 40% क्या हो जाएगा, इसका इस पे गिर जाएगा, जितना बचेगा उसका इस पे, यानी जैसे जैसे चालनी का साइज घटता जाता है, परसेंटेज फाइन यानी पास होने वाले पार्टिकल भी क्या होते जाते हैं, आपके घटते जाते हैं। इसी के आधार पर हम निकालते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, है ना, बस इतना ही समझना आता, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं, ठीक है ना, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बस आपको एक ही बात याद रखना है कि चालनी का साइज घटने पर परसेंटेज फाइनल क्या होता है, घट जाता है। इसको हम किस पे ड्रा करते हैं, सेमी लॉग ग्राफ पर, ठीक है, सेमी लॉग ग्राफ। अब देखिएगा, जैसे कि सेमी लॉग ग्राफ मतलब क्या हो गया, इधर लिखेंगे सीव साइज, इधर क्या लिखते हैं मेरे लाल, इधर लिखते हैं सीव साइज, और इधर लिखेंगे परसेंटेज फाइनर, क्या लिखेंगे, परसेंटेज फाइनर। देखिएगा यहाँ हो जाएगा आपका 80 mm चालनी का साइज है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा मान लेते हैं 20 mm, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 20 mm, यहाँ क्या हो जाएगा 600 माइक्रोन, ऐसे रेंडमली लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे 80 mm के बीच में भी मिलेगा आपको 40 mm, 20 mm के बाद मिलेगा 10 mm, बहुत सारे मिलेंगे, रेंडमली लिख दे रहे हैं। उसके बाद देखिए कर्व कैसा मिलता है, ऐसा कर्व मिलता है, ये नहीं समझिएगा जो ऐसा होता है 80 mm से देखिए 60%, 70%, 40 mm है, 40 mm से 60% का पास हुआ। देखिए धीरे धीरे परसेंटेज फाइनल घट रहा है, जबकि साइज भी क्या होता जा रहा है, घट रहा है। देखिए सेमी लॉग ग्राफ मतलब क्या हो गया, देखिए जब इधर से ऊपर जाते हैं तो डाटा वैल्यू का मान बढ़ता जाता है, जबकि इधर से इधर जाने पर भी वैल्यू का मान बढ़ता जाता है। लेकिन सेमी लॉग ग्राफ में होता है कि इधर से जब इधर जाएंगे तो वैल्यू घटता है। देखिए 80 के बाद 40 हुआ है, 80 के बाद कितना mm, 40, फिर 20 mm, फिर 10 mm, है ना। तो सेमी लॉग ग्राफ यही होता है, जब इस इधर बढ़ेंगे ना तो वैल्यू क्या होता जाता है, घटता जाता है। जबकि जनरल कंडीशन में क्या होता है, इधर बढ़ने पर वैल्यू बढ़ता है, इधर बढ़ने पर भी बढ़ता है। लेकिन सेमी लॉग में इधर तो बढ़ेगा लेकिन इधर क्या होता जाता है, आपका घटता जाता है, ठीक है। 60%, फिर मान लेते हैं यहाँ आ गया, यहाँ कितना आ गया भाई, यहाँ आ गया आपका 30%, ठीक है। 600 माइक्रोन से यहाँ क्या हो गया आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 10%। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब समझिए कि 80 mm से, इसका मतलब ये हुआ कि 80 mm जो चालनी का साइज है ना, उससे 70% कण पास हो जाएंगे। भाई परसेंटेज फाइनल 80 mm से 70% पास हो रहे हैं, ठीक है। 80 mm का जगह हम 85 रखें तो आप लिख सकते हैं 85, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना लिख सकते हैं, 85 लिख सकते हैं। ये नहीं कि 80 mm से 85% कण पास हो रहा है, 40 mm से 60% कण पास हो रहे हैं, 10 mm से 30% कण पास हो रहा है, 600 माइक्रोन से 10% कण पास हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर 2-3 टॉपिक आता है, जैसे कि पहला क्या आता है, D30, हम कह देते हैं क्या होता है आपका D30, किसे कहेंगे, हम कहेंगे D30, D60 और D10, 3 आता है। यानी चालनी का ऐसा माप जिससे 60% कण पास हो जाए, उसे क्या कहेंगे, D60। हम कहेंगे इसमें D60 क्या है, तो कहेंगे भाई चालनी का ऐसा साइज जिससे 60% कण पास हो। तो 60% कहाँ पास हो रहा है, देखिए इसीलिए हम 60, 30 और 10 को ज़रूर लिखे हैं। हम कहेंगे चालनी का ऐसा साइज जिससे 60% कण पास हो। तो D60 कितना है बताइए, हम कह देंगे D60 कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 40 mm, क्योंकि 40 mm वाले चालनी से ही 60% कण पास हो रहा है। अब D30 आपको समझ आ गया होगा, चालनी का ऐसा साइज जिससे 30% कण पास हो।
जिससे क्या हो 30% कण पास हो। हम कहते हैं D30 क्या होगा, तो कहेंगे सर 30% पास हो रहा है किस चालनी से, 10 mm, तो D10 क्या हो जाएगा आपका, D30 क्या हो जाएगा 10 mm। चीज़ें समझ आ रही हैं। हम कह देंगे D10 क्या, चालनी का ऐसा साइज जिससे 10% कण पास हो। जैसे D10 क्या है भाई, 10% किस चालनी से पास हो रहा है, तो आप कहेंगे भाई 600 माइक्रोन से। तो D10 क्या हो जाएगा आपका, 600 माइक्रोन हो जाएगा। चीज़ें समझ आ रही हैं। तो एक ऐसे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ था और उससे रिलेटेड D10, D30 और D60 को हम बताए हैं। इसका यूज़ हम करेंगे बहुत बार। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्राफ आते हैं, जैसे देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए है, इसी ग्राफ को एक तो एकदम समझाने के लिए सीधा ग्राफ बनाए थे। एक आता ग्राफ ऐसा, ऐसा, ठीक है। इसे कहेंगे हम लोग वेल ग्रेडेड सॉइल। मतलब क्या हो गया कि इसमें देखिए, इसमें सभी साइज के कण उपस्थित हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें भाई इधर ही तो सीव साइज होता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। इधर सीव साइज जाएगा और इधर परसेंटेज फाइनल जाएगा। तो देखिए इसमें सभी साइज के कण, इस साइज के इतने कण, इस साइज के इतने कण, इस साइज के इतने कण, यानी वैसा सॉइल जिसमें सभी साइज के कण उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं हम लोग वेल ग्रेडेड सॉइल। यानी कि वो सॉइल अच्छे से कंपैक्ट हो जाएगी, यानी सभी। चलिए अभी आगे बताते हैं। ऐसा सॉइल देखिएगा जिसमें एक ही साइज के कण हो। देखिए मान लेते हैं कोई साइज है, एक ही साइज के कण है, एक ही साइज का है, यही तो चालनी है ना, यही चालनी, कोई चालनी है उसी साइज के कण ही है, तो इसे कहेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल हो जाएगा। इसे कहेंगे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। क्या हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, एक ही कण के साइज हैं, तो क्या हो जाएगा आपका यूनिफॉर्मली, एक ही यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। एक आता है आपका क्या, गैप ग्रेडेड सॉइल। गैप ग्रेडेड सॉइल। अब गैप ग्रेडेड सॉइल मतलब कि उसमें सभी साइज के कण तो हैं, लेकिन कुछ साइज ना, कुछ साइज के कण क्या है, नहीं है, कुछ साइज के कण नहीं है। जैसे कि देखिए ए आया, लेकिन कुछ साइज के कण नहीं है। देखिए कुछ साइज के कण नहीं है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक चालनी के जो भी साइज आएंगे उसके कण है ही नहीं। चीज़ें समझ रहे हैं। यहाँ से लेकर जो भी हॉरिजेंटल लाइन मिल गया, यानी उतने साइज के चालनी का साइज यहाँ होगा ना, उतने चालनी के साइज के कण ही नहीं है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, गैप ग्रेडेड कट है, ठीक है। वेल ग्रेडेड मतलब अच्छे से ग्रेडेड है, यानी उसमें ग्रेडेड मतलब अच्छे से श्रेणीकृत है, यानी उसमें सभी साइज के कण उपस्थित है। अब देखिए सभी साइज के कण उपस्थित है, यानी वो अच्छी मिट्टी है, यदि उसकी कुटाई करते हैं तो अच्छे से बैठ जाएगा। जबकि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड में एक ही तरह का, एक ही साइज का कण ही है। गैप ग्रेडेड भी अच्छी सॉइल नहीं है, क्योंकि कुछ साइज के सॉइल ही नहीं है, तो ये भी अच्छे से कंपैक्टेड नहीं होगा। तो ये हम बनाए हैं क्या, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ सीव एनालिसिस किए हैं, सीव एनालिसिस के थ्रू इस कर्व को हम बनाए हैं। बस सीव एनालिसिस में हम एक बात जाने हैं, क्या जाने हैं कि परसेंटेज फाइनल घटता जा रहा है, यदि सीव साइज क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। यानी जैसे जैसे सीव साइज घट रहा है वैसे वैसे परसेंटेज फाइनल में क्या होता जा रहा है, आपका घटता जा रहा है। टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ है कॉम्प्लिकेटेड है ना, बहुत सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम एक डिफिनीशन कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि समानता गुणांक। क्या पढ़ेंगे, समानता गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी समानता गुणांक। इसको किससे दिखाते हैं मेरे लाल, इसको दिखाते हैं CU से। अब समानता गुणांक क्या होता है, D60 और D10 का रेशियो क्या कहलाता है आपका, समानता गुणांक। इसलिए D30 और D10 को बताए हैं, ठीक है। तो D60 और D10 का रेशियो क्या कहलाता है, समानता गुणांक कहलाता है। यदि CU का मान क्या है, 1 से लेकर 5 तक है, जिसे कहते हैं समवर्गीय मृदा। समवर्गीय मृदा यानी कि यूनिफॉर्मली एक ही ग्रेडेड का है ना,
क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल समवर्गीय मृदा। यदि Cu का मान 5 से लेकर 15 है तो कहेंगे क्या, कुवर्गीय मृदा। क्या कहेंगे, कुवर्गीय मृदा। यानी कुवर्गीय मतलब पुअरली ग्रेडेड, अच्छे से ग्रेडेड नहीं है। जैसे हो सकता है गैप ग्रेडेड हो सकता है गैप ग्रेडेड हो। पुअरली ग्रेडेड मतलब कुवर्गीय मतलब पुअरली ग्रेडेड सॉइल, यानी इसमें सभी साइज के एक क्या है आपका, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यदि Cu का मान 15 से अधिक आ जाए तो इसे कहेंगे सुवर्गीय मृदा। कौन सी मृदा कहेंगे भाई, सुवर्गीय मृदा, यानी कि वेल ग्रेडेड सॉइल। क्या हो जाएगा आपका, वेल ग्रेडेड सॉइल। ध्यान दीजिएगा, हम ये कह रहे हैं कि यदि Cu का मान रखेंगे, Cu का मान 1 से 5 आ गया तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, यानी उसमें लगभग एक ही साइज के कण ही उसमें उपस्थित हैं। उस सॉइल में लगभग एक ही साइज के कण ही उपस्थित हैं। यदि 5 से 15 आता है तो पुअरली ग्रेडेड सॉइल है, यानी उसमें पुअरली ग्रेडेड मतलब है कि उसमें सभी साइज के कण उपस्थित नहीं हैं। कुछ कुछ साइज के कण उपस्थित नहीं है, कुछ कुछ साइज के कण बहुत ज़्यादा मात्रा में है ना, तो सभी साइज के कण अच्छे से श्रेणीकृत नहीं है, पुअरली ग्रेडेड है। यदि Cu का मान 5 से अधिक आता है तो हम कहेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल है। सॉरी, Cu का मान 15 से अधिक आता है तो हम कहेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल है, यानी वैसा सॉइल है जिसमें सभी साइज के कण उपस्थित हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, वक्रता गुणांक। दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपका, वक्रता गुणांक। वक्रता यानी कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, कर्वेचर। इसको हम किससे दिखाते हैं, Cc से। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को किससे दिखाते हैं, Cc से दिखाते हैं। ठीक है, तो Cc इक्वल टू क्या होता है, D30 का स्क्वायर और D60 तथा D10 का गुणनफल का अनुपात क्या कहलाता है आपका, वक्रता गुणांक। ध्यान दीजिएगा, D30 का स्क्वायर और D60 और D10 के गुणनफल का अनुपात क्या कहलाता है, वक्रता गुणांक कहलाता है। यदि Cc का मान 1 से 3 के बीच आता है तो सॉइल वेल ग्रेडेड है। दो सॉइल क्या है भाई, वेल ग्रेडेड सॉइल है, यानी वैसा सॉइल है जिसमें सभी तरह के कण उपस्थित हैं। लेकिन यदि Cc का मान 1 से 3 के अलावा आता है, अतिरिक्त आता है, 1 से 3 के बीच आता है तो हम कहेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल। लेकिन 1 से और 3 के अतिरिक्त आता था हम कहेंगे कि अतिरिक्त आता है तो सॉइल पुअरली ग्रेडेड है। कौन सा सॉइल है भाई, पुअरली ग्रेडेड सॉइल है। यदि Cc का मान 4 से अधिक आता था हम कहेंगे ग्रेवल है, हम कह देंगे कि सॉइल क्या है, ग्रेवल। यदि Cc का मान 6 से अधिक आता तो हम कह देंगे क्या है मेरे लाल, कि सॉइल जो है वो सैंड है। क्या कह देंगे कि यदि Cc का मान 6 से अधिक आता तो हम कह देंगे सैंड है। यदि Cc का मान 4 से अधिक आता तो हम कह देंगे क्या कहेंगे हम, ग्रेवल है। 1 से 3 के बीच में आता तो वेल ग्रेडेड, और 1 और 3 का अतिरिक्त आता तो पुअरली ग्रेडेड सॉइल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक यहाँ कंप्लीट होता है आपका क्या, सिव एनालिसिस। यहाँ कंप्लीट क्या होता है आपका, सिव एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे बताइए, हम पढ़ेंगे अटरवर्क लिमिट नहीं, उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई, सेडिमेंटेशन, है ना। ये था आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन, है ना, क्योंकि पार्टिकल साइज में हम सेडिमेंटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे अटरवर्क लिमिट। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। उससे पहले हम क्या लगाएंगे भाई, न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल नहीं है, आप लोगों के समझदारी के लिए कुछ हम क्या देंगे, कुछ अच्छे से हम क्वेश्चन देंगे, आपके अंदर कितना समझदारी है ये जांचने के लिए, परखने के लिए। ठीक है ना। चलिए भाई न्यूमेरिकल देखते हैं।
ठीक है ना। न्यूमेरिकल क्या है देखिएगा, कह रहा है कि यदि किसी मृदा का Cu 5 Cc 5 है तो बताइए कि वो मृदा किस प्रकार की। देखिएगा Cu कितना दे रहा है, जो Cu दे रहा है ना वो 5 दे रहा है, और Cc भी कितना दे रहा है, 5 ही दे रहा है। तो बताइए वो मृदा किस सॉइल का, टाइप ऑफ सॉइल बताना आपको, टाइप ऑफ सॉइल बताना है भाई। मन में सोचिए, Cu भी 5 और Cc भी 5, ठीक है। कल देखिए, कल छोटा सा टॉपिक है, क्या हम पढ़ेंगे, सेडिमेंटेशन, है ना। सेडिमेंटेशन एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद आपके इस चैप्टर में अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे जो समझ आएगा, ठीक है। देखिए बताइए, Cu का मान 5 है, Cc का भी मान 5 है, तो इस सॉइल का टाइप बताइए। तो देखिए Cu का मान 5 है तो कहेंगे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है कि नहीं, 1 से 5 के बीच में यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है। जबकि Cc का मान 5 है, यानी 4 से अधिक है ना। Cc का मान क्या है, 4 से अधिक है तो हम क्या कहते हैं, सैंड कहते हैं। नहीं, 4 से अधिक है तो क्या कहते हैं, ग्रेवल कहते हैं। 6 से अधिक को क्या कहते हैं हम लोग, सैंड कहते हैं। तो हम इसको कह देंगे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड ग्रेवल। हम इस सॉइल को क्या कह देंगे मेरे लाल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड ग्रेवल कह देंगे, है ना। चीज़ें समझ आ गई, क्या कह देंगे, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड ग्रेवल, है ना। तो इसी तरह हम क्या कर देंगे, सॉइल का पता लगा लेंगे। अभी बहुत सारे क्लासिफिकेशन करना है, तो आज के लिए बस इस आने देते हैं। कल मिलेंगे सेडिमेंटेशन एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड लक।